तो आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम बात करेंगे आगे महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने ऊपर देखा, ऊपर टॉपिक्स में बात की, महिलाओं के घरेलू काम के बारे में, देखभाल के कामों को कम महत्व दिया जाता है, परिवार के अंदर भी उनको कम तौर पे आंका जाता है। यह स्त्री और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही एक भाग है, जिसमें स्त्रियों को कम और पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर भी वो कार्य होने चाहिए कि जिससे ये समानता जो है वो बनी रहे और असमानता ना बढ़े इनके बीच। समानता इनकी खाई आज की नहीं है, ये पुराने समय से ही चली आ रही हैं। जो इनको लेके जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं महिलाओं को लेकर, उसको लेकर भी एक सबसे बड़ी रूढ़िवादी विचारधारा तो ये है कि इनको सिर्फ घर का काम करना है, इनको आगे भी दूसरे परिवार में जाना है तो वहां जाकर घर ही संभालना है। ये जो विचारधारा है ये इनको और भी जो है समाज में स्तर को इनके सुधारने के लिए सहायक साबित नहीं होती हैं। जबकि आप देख रहे हैं ये जो एक है मध्य प्रदेश का आपके चित्र में दिया हुआ है, एक गांव में आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी केंद्र। ये जो आप चित्र देख रहे हैं मध्य प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्र में, यहाँ रात की पाली में जो महिलाएं नहीं पढ़ पाती उनको पढ़ाया जा रहा है, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, काम के बाद महिलाएं अपना खुद का समय निकालकर पढ़ लिख जाएं कुछ, उसको लेकर ये आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाते हैं। इनमें बहुत सी महिलाएं काम करती भी हैं और कई बार हम इनको अपने हरियाणा की तरफ तो आशा वर्कर भी के नाम से भी जानते हैं, जो कार्य करते हैं ना, विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं आंगनवाड़ियों में, महिलाओं को पढ़ाती भी हैं, गांव की महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा भी देती हैं, बुजुर्गों को भी शिक्षा देती हैं जो पढ़ नहीं पाए अब तक। इसके साथ ही हमारा संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए इस स्थिति को का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि हर गवर्नमेंट इसको लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं, इनकी स्थिति को लेकर महिलाओं की समाज के अंदर और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए लगातार प्रयास रहते हैं। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिला और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। कई सामाजिक ढांचों में महिला हमने बात की थी, लड़कियां 5th क्लास के बाद उनको स्कूल में भेजा ही नहीं जा रहा है, 5वीं के बाद, 5th क्लास के बाद। ठीक है, एक मैंने इसका शायद आपको एग्जांपल दिया हो कि हम ऐसे एक बार स्कूल में गए थे, गवर्नमेंट स्कूल में, जो आपके फरीदाबाद में ही है। फरीदाबाद एक डेवलप एरिया माना जाता है, लेकिन इसका एक ऐसा भी पार्ट है छुपा हुआ जहां बच्चों को, खासकर लड़कियों को 5th के बाद स्कूल में नहीं भेजा जा रहा, स्कूल में नहीं भेजा जा रहा है। वो इलाका है आपका धौज के आगे, आप जानते हैं फरीदाबाद के बच्चे हैं, धौज के आगे, पाली से आगे के जो गांव हैं, जो पहाड़ के साथ के लगते हुए गांव है, उन गांवों की बात कर रहा हूँ। वहां एक बार जाते हैं बेटा, जैसे हर वर्ष जे यूनिवर्सिटी आपकी क्लास 6 का जो एग्जाम होता है उसके प्रचार प्रसार के लिए, कि वहाँ बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उनको मौका मिले स्कूल में आने का। तो वहां जब हम गए थे तो हमने देखा, वहां पाया कि क्लास 6 की स्ट्रेंथ, क्लास 5th में तो स्ट्रेंथ है वहाँ स्कूलों में 400 से ज्यादा बच्चे, और क्लास 6 के अंदर केवल जो वहाँ बच्चे थे 90 थे। तो हमने पूछा ऐसा क्यों भाई, 400 बच्चे तो वहां पर हैं, तो यही बच्चे जब आगे जाते होंगे तो ये भी 6th में पहुंचते होंगे, तो उतनी स्ट्रेंथ क्यों नहीं है 6 की एकदम से डाउन हो जाती है। तो उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ वहाँ जो टीचर थे, अध्यापक थे स्टेट गवर्नमेंट के, उन्होंने बताया कि यहाँ 5वीं के बाद लड़कियों को स्कूल से निकाल लिया जाता है। तो उस गांव में सरपंच भी थे, वहां भी जाके मिला था मैं सरपंच से, तो उनसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। तो जी हम बच्चों को नहीं पढ़ाते इतना, और क्या करेंगे, बच्ची लड़कियां आगे जाके हैं बस 5वीं तक पढ़ लिया है, साइन करना जान गई हैं, सरकारी जो सुविधाएं हैं
उन पे साइन कर देंगी तो उनको मिलता रहेगा सरकार की तरफ से। ठीक। और तो क्या है जी, तो मैंने बात की कि भाई फिर आप नवोदय का एग्जाम तो दिलवाओ एक बार, देखिए आपका बच्चा पास कर पाता है नहीं कर पाता। तो कहते हैं जी जब हम अपने विद्यालय में ही बच्चे, गांव के स्कूल में नहीं भेज रहे बच्चे को, तो इतने दूर, वो भी रेजिडेंस सेटअप के अंदर, कैसे अपने बच्चियों को भेज सकते हैं। मैंने बहुत समझाया कि भाई सुविधाएं हैं, और खासकर गर्ल्स के लिए बहुत बढ़िया स्कूल हैं, पूरी तरह सिक्योरिटी है, जितना कि बाहर के अगर प्राइवेट स्कूलों में जाते हुए हैं आप, उतनी सिक्योरिटी नहीं है आपके बच्चों को। तो वो है, उसके बाद भी वो उसके लिए राजी नहीं थे कि हम तो अब पढ़ाना है ही नहीं, हमें भेजना ही नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि हम तो पढ़ाते ही नहीं जी, लड़कियों को कोई मतलब नहीं है हमें पढ़ाने का। इतना भी हमने प्रयास किया, फिर भी कोशिश की कि वहां से कुछ बच्चे आए, और आए भी हैं, लेकिन लड़कियां, गर्ल्स वहां से बहुत कम आई हैं अपने स्कूलों में। तो ये फरीदाबाद के डेवलप सिटी जिसे हम कहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, उसके स्कूलों की बात है। तो आप समझ लीजिए जब दूसरे ऐसे भी राज्य हैं जहाँ गांवों की स्थिति, जहाँ लाइट भी नहीं है, बिजली के खंभे भी नहीं लगे हुए हैं अभी तक, तो उन गांवों की स्थिति क्या होगी, उन गांवों की स्थिति क्या होगी, समझ सकते हैं आप। तो इसको दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, कई तरह की सुविधाएं भी लाती है कि स्कूल में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो तो उनको कुछ ग्रांट भी दी जाए, बच्चों के सब्सिडी भी दी जाए, और कई तरह की स्कीम्स भी आए, उनके अकाउंट में पैसे भी डलवाए, गवर्नमेंट डलवाती है, तो उसको लेकर। और मिड डे मील की जो चर्चा की थी एक बार हमने, है ना, अपना टॉपिक आया था मिड डे मील, याद है सभी को? मिड डे मील, है ना, मिड डे मील के तहत गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी कि भोजन की व्यवस्था होगी, और उसको लेकर वाकई में स्कूलों के अंदर जो है अटेंडेंस बढ़ी है गवर्नमेंट स्कूलों में। और ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो लोगों के मन में भ्रम रहता है कि वहाँ नहीं होती है पढ़ाई ठीक से, जबकि अधिकतर सब क्वालिफाइड टीचर हैं, जितने भी हैं कोई ऐसे नहीं आए हैं, और सब प्रयासरत रहते हैं कि सब, हमने बात की जिनसे भी, उनके द्वारा भी। हम बात कर रहे थे कि भाई इन स्कूलों में और उस गांवों में, इतने डेवलप एरिया के अंदर भी जो है इस देखना पड़ रहा है, तो दूसरे गांवों में क्या हाल होगा देश के, आप समझ सकते हैं। मिड डे मील की वजह से हमारे यहाँ अटेंडेंस बढ़ी है, और वहाँ पर अब शिक्षा को भी लेकर काफी प्रयास हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं इन स्कूलों में भी, गवर्नमेंट स्कूलों में भी दी जाने लगी है। अब गांव के अंदर क्या है कि देखिए, क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी? पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियों और बालवाड़ियों को खोला है। आंगनवाड़ी अब लगभग सभी राज्यों में, गांवों में इन्होंने शुरुआत की है। शासन ने कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है, 30 से अधिक, तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी, या हम अंग्रेजी भाषा में आजकल जो फैशन चल रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्रैंच का नाम दे देते हैं। क्रैंच, क्रैंच नाम सुना है आपने बेटा? क्रैंच, क्रैंच, क्रैंच। जब दोनों, देखिए आजकल बच्चे दोनों पढ़े लिखे हैं, नए नए बच्चे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं दोनों, और शहरों में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर। वहां पर क्या है कि जब ये कमाने के लिए निकलते हैं ऑफिसों में, तो उनके घर में जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आजकल है बेटा एकल परिवार, आजकल जो बढ़ रहा है ट्रेंड, जो समाज का बढ़ रहा है, वो एकल परिवारों का ज्यादा बढ़ रहा है, जिसमें एक केवल मियाँ बीवी हैं और बच्चे हैं उनके। और जो पहले की तरह, क्योंकि जॉब सबकी दूर दूर हो गई हैं,
ठीक है। जॉब्स, इसका मेन कारण है जॉब्स का। रोजगार पहले घर में बैठे बैठे मिल जाते थे, अब बाहर मिलते हैं। तो बाहर अकेले रहते हैं, और अकेले जब परिवार में छोटा बच्चा हो और जो भी 1 साल का भी नहीं है, और ऐसे में महिला को काम करने के लिए ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो वहाँ वो अपने बच्चों को क्रैंच में रखते हैं दोपहर तक, जब तक वो ऑफिस से वापस नहीं आ जाते। क्रैंच, ये प्राइवेट क्रैंच भी खोले जा रहे हैं आजकल बहुत सी जगहों पर, जो उनके बच्चों को संभालते हैं, उनको नहलाना धुलाना और साफ सफाई रखना, उनको दूध टाइम पे पिलाना, उनकी दवाएं देना, ये कार्य करते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से वैधानिक रूप से, जो गवर्नमेंट ने जो नाम दिया है उसको दिया है बालवाड़ी। बालवाड़ी नाम दिया है ये, और ये भी कहा है कि जिस उसमें संख्या 30 से अधिक होगी, संख्या 30 से अधिक हो जाएगी जहां महिलाओं की, वहां बालवाड़ी की सुविधा दी जाएगी, जहां उनके बच्चों को वहां रहेंगे, महिलाएं काम करेंगी, बच्चे वहीं पर पढ़ेंगे बढ़ेंगे, उनकी शिक्षा भी, स्कूली शिक्षा भी दी जाएगी। तो ऐसे में महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो जाएगा। इस उद्देश्य से बालवाड़ी खोले गए, बालवाड़ियों को दिया गया। ठीक। अब देखिए लेसन के लास्ट में एक चित्र है, ये बंगला भाषा में लिखा है, बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है। देखिए चित्र में, देखिए ध्यान से इसको, एक महिला, और जैसे माता दुर्गा के हिंदुओं में अपने कई सारे जो हाथ दिखाते हैं, उनमें अलग अलग शंख चक्र गदा त्रिशूल दिखाया जाता है, वैसे ही एक साधारण महिला, जो घर की महिलाएं हैं, उनके छुपे हुए हाथों को दिखाया जा रहा है, जो हमें दिखाई नहीं देते। उन उन हाथों को ध्यान से देखिए, हर एक हाथ में हर काम है। एक दिल का भी निशान बना हुआ है, यानी ममता भी उसकी झलकती है। वो रसोई का भी बर्तन है उसके हाथ में, एक हाथ में झाड़ू भी है, एक हाथ में बाल्टी के अंदर कपड़े भी हैं, एक में चूल्हे अंगीठी भी है। अंगीठी पे काम होता था पहले, है ना, कोयला लाकर अंगीठी जलाई जाती थी। और पढ़ाने लिखाने का भी काम है भाई, होमवर्क, आप तो बाहर चले गए काम पर, घर में बच्चे को पढ़ना भी है, लिखना भी है, उसकी स्कूलिंग भी है, वो भी ध्यान दे रही है, उसकी दूध का, उसके भोजन का, और ऊन का गोला भी एक हाथ के अंदर है। तो यानी एक महिला के वो रूप है ना, वो छुपे हुए रूप है महिला के, जो हमें दिखाई नहीं देते इस चित्र में। तो एक कोई अच्छा सा नारा भी आप तैयार कर सकते हो इस चित्र को लेके, कि क्या इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है, क्या नारा दिखाता है हमारा, है ना। तो ये महिलाओं की स्थिति को लेकर आपका चैप्टर, लड़के लड़कियों के रूप में बड़ा होना, और किस किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति और लड़कियों की स्थिति को सुधार के लिए गवर्नमेंट किस प्रकार से कार्य करती है। मुख्य रूप से आंगनवाड़ी बालवाड़ियों की व्यवस्था की गई है इनके लिए, गांवों के अंदर खासकर ग्रामीण महिलाएं आगे आए, क्योंकि शहरों में तो अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, महिलाएं पढ़ भी रही हैं, शिक्षित भी हो रही हैं, और वर्किंग पर भी जा रही हैं, लेकिन गांवों में अभी इसको लेकर सुधार की जरूरत है इन चीजों को। तो ये हमारा चैप्टर था, इसको लेकर किसी को भी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, अभी पूछ सकता है बेटा। अभी वैसे ही जो चैप्टर है ये भी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, जो हमारा सेशन रहेगा। ठीक है, तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी है। अभी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से लेकर, आप पूछ सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, सिविक्स का अंडरस्टैंडिंग चैप्टर था महिलाओं को लेकर। इसके क्वेश्चन आंसर जो है बेटा वो बड़े सिंपल से हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप देखोगे तो ये, वैसे हमें एक्चुअल में आपको खुद ही करने हैं सभी, हम देख लेते हैं फिर भी एक बार। प्रश्न नंबर 1, साथ में दिए गए कुछ कथन है, ये देखिए 4 कथन दिए गए हैं, 4 कोटेशन दी गई हैं अलग अलग, क ख ग घ ABCD। अपने
बताएं कि वे सत्य हैं या असत्य, ये भी बताना है, और इनके समर्थन में एक उदाहरण भी देना है। इन चारों सेंटेंसों के समर्थन में, अगर सत्य है तो कैसे है, असत्य है तो कैसे है। तो इन्हीं सेंटेंस के ऊपर अपने अलग अलग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। देखिए पहला क्या कहता है, सभी समुदाय और समाजों में लड़के और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। सभी समुदाय और समाजों में, क्या ऐसा सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है, ट्रू है। सभी समाजों में एक जैसे विचार नहीं है आज भी, सभी समाजों में अलग अलग हैं, है ना। इसमें मैंने आपको उदाहरण दिए, जैसे शिक्षा को लेकर उदाहरण दिया कि लड़कियों को पढ़ाया, कुछ समाजों में लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते, उनके जो रूढ़िवादी विचारधारा है उनके आधार पे उनको भेजा नहीं जा रहा है, ठीक है ना। और कुछ समाजों में उनको खूब पढ़ाया जा रहा है, उनको आगे ऑफिसर तक बनाया जा रहा है, बड़े बड़े स्तर पे पदों तक पहुंचाया जा रहा है, डॉक्टर इंजीनियर तक उनको शिक्षाएं दी जा रही हैं। तो ये अंतर है। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता, सही या गलत? हाँ जी, फॉल्स। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़के लड़कियों में भेदभाव करता है। जैसे बताया कि मध्य प्रदेश में तो स्कूल अलग अलग रहे और उनको बाजारों से नहीं गुजरने दिया जाता था, उनको सीधा घर आना है, कोई और काम नहीं करने है रास्ते में, ठीक। जबकि लड़कों के लिए खुला हुआ माहौल था, वो आराम से खेल कर आए, कहीं से भी आए घूम फिर कर, और उनको तरह तरह से डराया जाता था कि लड़कियां निकलेंगी बाहर तो बिगड़ जाएंगी। तो इस तरह के जो थे उपयोग किए गए उनको लेकर कार्य, है ना। नंबर 3, वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती हैं, ट्रू और फॉल्स? असत्य, यानी फॉल्स। वो सब काम करती हैं, जैसे मैंने आपको समझाया है उसी तरह से लिखना है इसके अंदर भी, ठीक है ना। उसी तरह के जो मेरी वर्डिंग्स थी, यदि आपने ध्यान से सुनी होंगी तो फिर से देख लेना दोबारा से लेसन को, ठीक है ना। इसको मैं जब शेयर कर दूंगा तो वो भी इसके अंदर आप कुछ भी है उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो लिख सकते हैं कि घर पे महिलाएं भी बहुत काम करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को संभालती हैं, बुजुर्गों को देखभाल करती हैं, और हम ये सोचते हैं कि वो कोई काम नहीं करती। तो ये पॉइंट असत्य है, यानी वो सब काम करती है। फोर्थ पॉइंट है, महिलाओं के काम और पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। महिलाओं के काम, ट्रू, ट्रू है, ये कम मूल्यवान समझे जाती हैं बेटा। उनको समझा जाता है कि वो बाहर जा रहे हैं, बाहर से कमा कर आ रहे हैं, बाहर की चीजें ला रहे हैं। अब अपने भाई चाहे वो कोई सब्जी खरीद के लाना हो मार्केट से, चाहे और काम करके लाने हो, तो ये सब इसलिए उनके काम को महत्व ज्यादा दिया जाता है। भाई बहुत बड़ा काम है बाहर से लेना, भाई जब तुमने बाहर निकलने ही नहीं दिया महिलाओं को कभी, तो वो करके कैसे लाएंगे काम? तो ये भी धीरे धीरे है। ये मैं उन समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने शहरों की समाज की, वहां तो बहुत परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बहुत है गाँव में भी उनको घर में ही रखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही अब आप इसके देख भी सकते हैं, जितनी भी आपकी पंचायतें हैं उनमें महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है कि महिलाएं सरपंच बनकर आए। लेकिन आप जानते हो महिलाएं सरपंच बनकर तो आती हैं, लेकिन वास्तव में कौन चलाता है पंचायत को? चलाता कौन है? यस, हाँ, या तो उनके पिताजी चलाएंगे या उनके पति चलाएंगे, उनके हस्बैंड चलाएंगे, वो मेन करेंगे, उनका काम केवल साइन करना है, साइन करना रह जाता है। तो ये वहां भी जहां उनको गवर्नमेंट दे रही है कि भाई आगे आओ, वहां गवर्नमेंट कह रही है कि आप आगे बढ़कर जो सरपंच बने और कमान संभाले गांव की, वहां भी एक गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया जो करना था, लेकिन जो असली काम था वो तो परिवार ही करेगा ना, उनको आगे आने देगा भी नहीं देगा। केवल मीटिंग में ले जाके बिठाना या साइन करवा लेना किन्हीं चीजों पे,
ये कोई आपका वो नहीं होता कि अधिकारी बन गए। उनको जो पोस्ट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है वो काम में भी आए, तभी उसका सच्चा महत्व है, तभी उन कामों का महत्व है। ठीक है ना।